हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी कि अम्ल, क्षार और लवण हमारा चैप्टर यहाँ पर चल रहा है। बहुत सारे टॉपिक्स आपने चैप्टर में पढ़ लिए थे, एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं जितना भी आपने पढ़ लिया है अभी तक उसका, और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? तो एसिड बेस और सॉल्ट में हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? एसिड से स्टार्ट किया था। एसिड यानी कि अम्ल, जो कि स्वाद में खट्टे हैं, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर रहे हैं, उसका रंग बदल रहा है, और बेस के साथ रिएक्ट करके यानी क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जलीय बनाते हैं। सोर्सेज ऑफ एसिड, अम्ल के स्रोत क्या क्या है, कहाँ कहाँ में अम्ल देखने को मिलता है? तो एप्पल खट्टा होता है, उसमें सेब है, लेमन नींबू में से आपका एसिड है। ठीक है ना? एप्पल में आपका एसिड है, लेमन में आपका एसिड है, टमाटो में एसिड है, विनेगर में एसिड है, कर्ड में आपका एसिड है। सभी खट्टे हैं स्वाद में। बेसिस जिनका जो टेस्ट है वो बिटर यानी कि कड़वा या कसैला है। रेड लिटमस उनके कांटेक्ट में आने पर ब्लू कलर का हो जाता है और ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपका सॉल्ट फॉर्म होता है यानी कि लवण बनता है जब भी कोई क्षार अम्ल से अभिक्रिया करता है तो। ठीक है ना? और एग्जाम्पल देखे थे, डिटर्जेंट हो गया आपका, सोप यानी कि साबुन हो गया, बेकिंग सोडा, एंटासिड्स, ये सारी बेसिस के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, देन इंडिकेटर्स की बात की थी। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेज है जो कि एसिडिक और बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में आने पर अपना रंग परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है ना? जैसे कोई इंडिकेटर हमें सूचना दे रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि गिवन सोल्यूशन जो है वो हमारा एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है ना? और ये करते क्या है, ये अपना रंग परिवर्तित करते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में आने पर। ओके, देन नेचुरल इंडिकेटर्स की बात की थी। लिटमस जिसमें हमने पढ़ा था, लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसे। यहाँ पर बेसिक और एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में अलग अलग तरह से हमें कलर चेंज देखने को मिल रहा था इसका। टर्मरिक, हल्दी की बात की थी, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसके संपर्क में आने पर भी आपका बेस जो है वो रेडिश कर देता है हल्दी को, लेकिन अगर इसके संपर्क में कोई एसिड या न्यूट्रल सोल्यूशन आते हैं तो वो हल्दी का रंग परिवर्तित नहीं करते हैं। हल्दी का रंग कैसा रहेगा? पीला ही रहेगा। चाइना रोज, गुड़हल के फूल की बात हम लोगों ने की थी। तो इसकी पंखुड़ियों को कुछ समय के लिए गर्म पानी में भिगो कर रखा जाता है और उसके बाद क्या होता है, जो चाइना रोज यानी गुड़हल की पंखुड़ियों का रंग है वो पानी में आ जाएगा और फिर क्या किया जाएगा, फिर उस पानी का प्रयोग किया जाएगा। उस पानी में जब एसिड डाला जाएगा तो वो मजेंटा पिंक कलर का या डार्क पिंक का हो जाएगा, और वहीं उसी रेड सोल्यूशन में अगर कोई बेसिक सोल्यूशन मिलाया जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। तो ये हमें बता रहा है कि ये भी एक इंडिकेटर की भांति यूज किया जा सकता है। ठीक है? देन अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होने पर लवण और जल बनता है, ये हमने पढ़ा है पहले भी। तो उसी को नाम दिया जाता है न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है ना? जहां पर आपने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। जो हमारे घरों में कॉमन सॉल्ट होता है वो इसी रिएक्शन के थ्रू बनता है। ओके, देन व्हाट इज सॉल्ट? लवण क्या है? तो अम्ल और क्षार के बीच में जो अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया के होने के बाद जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, उसको लवण कहा जा रहा है। और क्योंकि वहां पर जल भी बन रहा है तो जल के अतिरिक्त जो उत्पाद बन रहा है उसको लवण कहेंगे। जब भी कोई प्रबल अम्ल जो है वो दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो बनने वाला जो लवण होगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है? क्या बोला मैंने? प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो अम्लीय प्रकृति का लवण बनेगा। वहीं प्रबल क्षार जो है वो जब दुर्बल अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्षारीय प्रकृति का आपका लवण बनता है जिसका पीएच 7 से अधिक होगा। अम्लीय प्रकृति का जो लवण है उसका पीएच क्या होता है? 7 से कम होता है। कुछ प्रॉपर्टीज पर हम लोगों ने बात की थी कि व्हाइट कलर का होगा जो सॉल्ट है यानी कि लवण, ऑर्डरलेस है, गंध नहीं है उसमें, और सॉल्टी टेस्ट है, नमकीन है स्वाद में। मोस्ट ऑफ देम आर सॉल्युबल इन वाटर, अधिकतर जल में विलय होते हैं। जैसे पोटेशियम के सॉल्ट की बात की, सोडियम के सॉल्ट की बात की। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको कि साधारण लवण नमक भी कहा जाता है, जो हमारे घरों में यूज में आता है। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, KCl, Na2CO3 की बात की थी। पीएच स्केल पर हम लोगों ने बात की थी कि पीएच स्केल होता क्या है। तो 0 to 14 का एक स्केल है जहां पर 7 जो पीएच मान आएगा उसका पीएच मान निकालते हैं हम अलग अलग सोल्यूशन का। ठीक है? कि आपके पास नींबू का रस भी है,
आपके पास पानी भी है, आपके पास साबुन का घोल भी है। ठीक है, 3 चीजें हो गई आपके पास। तीनों को का आपने पीएच मेजर करना है। ठीक है, पीएच मीटर यूज करते हैं आप पीएच मेजर करने के लिए। तो वहां पर क्या होगा, अगर नींबू का रस की बात कर रहे हैं उसका पीएच आएगा 7 से कम। ठीक है, पानी का है वो 7 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, 7 आएगा एग्जैक्ट, जो उदासीन होगा उसके लिए बोल रहे हैं। पानी हम उदासीन के लिए यूज कर रहे हैं बेसिकली। देन अगर सोप हमने यूज किया तो उसका पीएच 7 से अधिक आएगा। इसका मतलब जो क्षारीय है उनका पीएच 7 से अधिक होता है, जो अम्लीय है उनका पीएच 7 से कम होता है, और जो न्यूट्रल है यानी उदासीन है उनका जो पीएच मान होता है वो एग्जैक्ट 7 होता है। तो ये पीएच स्केल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, इतना डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हमने पढ़ लिया है पीएच के बारे में। देन न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, प्रत्येक दिन की जो दिनचर्या है उसमें उदासीनीकरण कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, चलिए इस पर बात करें। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण। ठीक है, दैनिक जीवन प्रत्येक दिन की जो हमारी लाइफ चलती रहती है उसमें कहाँ कहाँ आपको उदासीनीकरण देखने को मिल रहा है। पहली स्थिति है इनडाइजेशन की, अपाचन या अपच इसको कहा जाता है। ठीक है, अपाचन क्या है? पाचन का मतलब है जो फूड है आपका उसका क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। पाचन का मतलब डाइजेशन। ठीक है, इनडाइजेशन यानी अपाचन, अ से मतलब मैंने आपको हमेशा बताया, अ का मतलब हिंदी में नहीं से लेते, जब पाचन नहीं हो पा रहा है, भोजन पच नहीं रहा है, तो भोजन नहीं पच रहा है तो ऐसी स्थिति क्यों आ रही? मैंने आपको बताया कि हमारे स्टमक में एसिड रिलीज होता है। ठीक है, एसिड होता है जो कि क्या हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। अभी कुछ हमने ऐसा खा लिया जिसके कारण हमारे जो स्टमक है, अमाशय है या पेट है, उसमें एसिड की मात्रा बढ़ गई है। ठीक है, क्या कहा मैंने, अम्ल की मात्रा बढ़ गई है। वहां पर अम्ल की मात्रा के बढ़ने से भोजन का पाचन नहीं हो पाता। देखो, एसिड चाहिए, हेल्पफुल है डाइजेशन के लिए, मदद कर रहा है वो अम्ल भोजन को पचाने के लिए, लेकिन उस अम्ल की जो मात्रा है वो बहुत अधिक हो गई, बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया है वहां पर, तो अभी डाइजेशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली। उस स्थिति को कहा जाता है इनडाइजेशन की। और दूसरा क्या कहा जाता है कि एसिडिटी, आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि एसिडिटी हो गई है ना। तो वो एसिडिटी क्या है कि स्टमक में या अमाशय में हमारे अम्ल की मात्रा बढ़ गई है, तो क्या अम्लता हो गई है। अब उस अम्लता को कम करने के लिए या एसिडिटी को रोकने के लिए, एसिड की मात्रा को कम करने के लिए उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। और न्यूट्रलाइजेशन क्या कहता है कि अम्ल के साथ कराई जाएगी क्षार की अभिक्रिया, यानी कि अब स्टमक से एसिड को कम करना है तो उसके लिए हमें क्या करना क्या करना पड़ेगा, किसी बेस को लेना पड़ेगा। ठीक है ना, बेस को लेंगे हम लोग, पिएंगे खाएंगे जो भी है, उससे हमारे स्टमक में एसिड की मात्रा क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी या फिर एसिडिटी कम हो जाएगी। तो इसी को क्या कहा जाता है, इंडाइजेशन। और इसमें हमने क्या किया, एसिड से बेस की रिएक्शन कराई, स्टमक में एसिड था, हमने कोई बेस लिया और उससे एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हुई जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो एसिडिटी तो बहुत सामान्य सा वर्ड है, जब डाइजेशन नहीं हो पाता फूड का तो बहुत से लोगों को हमने कहते हुए सुना है कि एसिडिटी हो रही है, फिर कोई ना कोई बेस वो लोग यूज करते हैं। तो तब तक हमें पता नहीं था कि क्यों कोई बेस यूज किया जा रहा है, लेकिन अभी हमें पता चल गया है कि क्यों, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी जिसके फलस्वरूप एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बेस आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वहां पर हो जाएगी। ठीक है, सो अवर स्टमक कंटेन्स HCl, दैट इज अ एसिड। ओके, दैट इज एन एसिड। ओके, हमारा जो स्टमक है उसमें एसिड होते हैं,
ठीक है। और कौन सा एसिड की बात कर रहे हैं हम लोग? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। जो किस चीज में हेल्प कर रहा है? जो भोजन को पचाने में मदद कर। समटाइम्स टू मच ऑफ एसिड कॉजेज इनडाइजेशन। कभी कभी बहुत ज्यादा एसिड की मात्रा किसका कारण बनती है? इनडाइजेशन का कारण बनती है, यानी अपाचन। वी टेक एंटासिड एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हम क्या लेते हैं? प्रति अम्ल लेते हैं। ठीक है, प्रति अम्ल के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले रहे हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका केमिकल नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्या है? क्षार है। वो लेते हैं। एंड इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। और ये क्या करता है? ये जो एसिड का इफेक्ट है, अम्ल का प्रभाव है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि उदासीन कर देता है। तो इसी को क्या कहा जा रहा है? उदासीनीकरण कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। हमारे पेट में या आमाशय में HCl, जो कि क्या है? अम्ल है, यह भोजन को पचाने में सहायक है। समटाइम्स, कभी कभी, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अम्लता यानी एसिडिटी जिसे कह रहे हैं, ठीक है ना, की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे कि भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। देन वी टेक एंटासिड। हम प्रति अम्ल का प्रयोग करते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। यह है अम्ल के प्रभाव को उदासीन करता है। ठीक है।
जल्दी नोट करेंगे। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण अपाचन या अपच की स्थिति है। पहले हमारे पेट में HCl जो कि एक अम्ल है होता है, यह भोजन को पचाने में सहायक है। कभी कभी अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है जिससे अम्लता की स्थिति उत्पन्न होती है। हम प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यह है अम्ल के प्रभाव को उदासीन करता है। ठीक है, और आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एक क्षार है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए माइक ले लीजिए। GIC ओखल कांडा, माइक ले लो बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? आयुष मटियाली। आयुष, कौन सी क्लास में है? क्लास 7th। कौन सा चैप्टर चल रहा है बच्चे? चैप्टर 4th। क्या नाम है चैप्टर का? एसिड बेस एंड सॉल्ट। वेरी गुड। एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड पता है क्या होता है? हाँ। बताइए। अम्ल। हाँ, अम्ल होते हैं। क्या होते हैं अम्ल? जो भोजन को पचाने में मदद कर सहायक है। ठीक है, भोजन को पचाने में सहायक है। लेकिन अम्ल की, अगर हम अम्ल के बारे में बात करेंगे तो कैसे आप बताओगे कि अम्ल क्या है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, कैसे वो रिएक्ट कर रहा है? कोई भी ऐसा पदार्थ है जिसमें आपको पता होगा कि इसमें अम्ल है? लेमन। लेमन में। वेरी गुड। तो लेमन कैसा होता है, टेस्ट में कैसा होता है? खट्टा। खट्टा होता है। वेरी गुड। तो अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। जब ये पूछा जाएगा अम्ल क्या होते खट्टे हैं, होते हैं। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, वेरी गुड आयुष। सिट डाउन। किसी और को माइक दे दो। मैम 7th वालों को देना है। हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? मनीषा वोरा। ओके। कौन सी क्लास में है आप? 8th। 8th क्लास में। फिर तो आपको ये चैप्टर अच्छे से आता होगा। चलिए इंडिकेटर्स के बारे में बताइए। इंडिकेटर्स क्या होता है? सूचक किसे कहा जाता है? वेरी गुड। किसी एक इंडिकेटर के बारे में बताइए जिसके बारे में आपको पता होगा। नाम बता दीजिए। इंडिकेटर्स के बारे में पूछ रही हूँ मैं, कौन आंसर करेगा? GIC सियाल दे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं अभी तो बताया। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। जिन्होंने आपको माइक दिया ना, उन्हीं के पास माइक दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? चलो, कौन सी क्लास में हैं आप? 8th मैम। आपको क्लास नहीं पता अपनी, आप कौन सी क्लास में? 8th। हाँ, तो पीछे क्यों देख रहे हैं आप? बताओ। 8th में कौन से चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम? एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट। लास्ट ईयर भी पढ़ा था ना हमने? हाँ। भूल गए? सियाल जैसे तो बहुत अच्छे से आंसर करते थे बच्चे। पारस, अंश, कौन कौन थे और भी थे बहुत सारे बच्चे। चलो मुझे बताओ, बेस क्या होते हैं? क्षार। क्षार किसे कहा जाता है? दीपक। हम लोग कपड़े वॉश करते हैं ना, कपड़े धोते हैं, तो कपड़े धोने के लिए क्या यूज करते हैं? सर्फ। सर्फ यूज करते हैं। तो वो क्या होता है?
छाछ वो बेस होता है, एक क्षार होता है वो, ठीक है। डिटर्जेंट जिसे हम बार बार बोल रहे हैं तो वो वही है जिसे आप सर्फ बोल रहे हैं, ठीक है ना। ओके। और जो सोप होता है, साबुन भी यूज करते हैं वॉशिंग के लिए, तो वो भी क्या है, वो भी क्षार है हमारा, यानी कि बेस, ठीक है। वेरी गुड, सिट डाउन बच्चे, किसी और को माइक दे दो अब। मेरा क्वेश्चन क्या था, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के बारे में कौन बताएगा, सूचक, ख्याल दे। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? मैं महिपाल सिंह। महिपाल, महिपाल बताओ इंडिकेटर्स क्या होते हैं? मैम इंडिकेटर्स वो होते हैं जो बेस और एसिड में अंतर बताते हैं, कलर्स में। कलर्स में अंतर बताएंगे, एसिड और बेस के कलर में अंतर बताएंगे या खुद का कलर चेंज होता है उनका? मैम खुद का कलर चेंज होता है। खुद का कलर चेंज होता है कब? जब वो एसिड या बेस के संपर्क में लाए जाते हैं। किसी एक नेचुरल इंडिकेटर का नाम बताओ। मैम चाइना रोज। चाइना रोज, वेरी गुड। चलिए सिट डाउन महिपाल। तो इंडिकेटर्स क्या बताए महिपाल ने, जो अपना कलर चेंज कर रहे हैं। कलर चेंज कब कर रहे हैं? जब उनमें एसिड या बेस मिलाया जा रहा है। तो उन्होंने चाइना रोज बोला, तो मैंने आपको बताया चाइना रोज गुड़हल का फूल, जिसको हम सामान्य भाषा में बोल रहे हैं, उस गुड़हल के फूल की पंखुड़ियों को हम ले रहे थे और उनको गर्म पानी में डाल रहे थे। फिर क्या हो रहा था, उन फूलों का रंग उस गर्म पानी में आ रहा है, एक्सट्रैक्शन इसे हम कहते हैं, एक्सट्रैक्ट मिल रहा था हमें। और उसके बाद क्या कर रहे थे, हम उस पानी का उपयोग कर रहे थे, जो रेड कलर का सोल्यूशन हमें मिल रहा था, उस सोल्यूशन में हम एसिड डालेंगे तो कलर चेंज, दूसरा कलर आ जाएगा, क्योंकि उसका तो अपना नेचुरल कलर कैसा आ रहा था, रेड। जब फूल का एक्सट्रैक्शन आया पानी में तो वो लाल रंग का आया, ठीक है ना। उसमें जब ये एसिड डाला तो वो पिंक कलर का हो गया, वो लाल रंग। और जब ये बेस डाला तो वो ग्रीन कलर का हो गया। तो उन्होंने अपना कलर, इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर रहा है और कलर चेंज करके दूसरे सोल्यूशन की प्रकृति को बता रहा है, उसका नेचर बता रहा है कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ को स्टार्ट किया, जिसमें इंडाइजेशन को समझा, साथ ही थोड़ा रिवाइज किया चैप्टर को। आज के सेशन में जीआईसी ओखल कांडा और जीआईसी सियालदे से बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, और सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है। जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आंसर करना है। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ आएंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।